आओ। मम्मा, आप ठीक हो? ठीक तो नहीं हूँ, पता नहीं, अजीब सा सुकून है। मैंने सब गड़बड़ कर दी ना। नहीं मम्मा, आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप प्लीज खुद को ब्लेम मत कीजिए। पता नहीं, बड़ा अजीब सा लग रहा है। आज जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। मैंने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया, सारे रास्ते बंद कर दिए। एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर कल को तेरा मन बदल जाए तो ये तेरा हक होना चाहिए। नहीं मम्मा, आज जो भी हुआ ना, अच्छा हुआ। और आपने जो भी किया, सही किया। मैंने हमेशा गलत फैसले लिए अपनी बेटियों के लिए, हमेशा अपने मन की करती हूँ। और मैं जितना भी अच्छा करने की कोशिश करूँ ना, बुरा ही हो जाता है। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्लीज ऐसे मत सोचो। इनफैक्ट मामा, आपने हमें हमारी डिसीजंस में हमेशा सपोर्ट किया है। और आज आपने वही किया जिसमें हम सबकी भलाई है। मम्मा, आप बहुत स्ट्रांग हो। मामा, आई होप कि मैं आपकी जैसी अपने बेबी के लिए बन सकूं। और आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या है? हम सब, चाहे जो हो जाए, चाहे जो प्रॉब्लम हो जाए, हमेशा साथ हैं। और इसका क्रेडिट सिर्फ आपको जाता है। वी आर प्राउड ऑफ यू मामा। ऑल कूल? हे, या बैठो ना। अब सब ठीक है? ठीक है ना? होपफुली। थैंक यू सैंडी। थैंक यू फॉर? कबीर को लॉकअप से निकलवाने में तुमने हमारी इतनी हेल्प की। एक्सक्यूज मी, वैसे कबीर मेरा भी दोस्त है। मैं तो भूल ही गई। बट स्टिल थैंक यू। वैसे जो कुछ भी हुआ अगर नहीं होता तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि अक्षय ये सब भी कर सकता है। एक तरह से देखा जाए तो मायरा बच गई गलत लड़के के साथ शादी करने से। पापा वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो सही कहता है। ट्रू। मायरा बहुत लकी है इस मामले में। मैं समझ सकती हूँ कि अभी मायरा पे क्या बीत रही होगी। और मैं ये भी अच्छे से जानती हूँ कि वो खुद संभल जाएगी। तुम्हें पता है मायरा ने कितना स्मार्टली पुलिस वालों से डील किया? अच्छा? हाँ, फुल ऑन जर्नलिस्ट वाला एटीट्यूड। और जिस तरीके से उसने केस को इन्वेस्टिगेट किया, सारे पुलिस वाले उससे इंप्रेस हो।
How are you feeling now? पता नहीं, तुम यही पूछने आए हो यहाँ? हाँ, ये पूछने और थैंक यू बोलने भी। थैंक यू मायरा, सीरियसली। मायरा, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। But I want you to talk, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत कुछ सोच रही हो और वो सब तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा होगा। I can understand मायरा, ये सब तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मुझे जानकर समझना है तुम क्या सोच रही हो। I don't know, कबीर। ना कुछ हुआ है, बैक टू बैक सबके बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला। मैं बस ये सोच रही थी कि लाइफ भी कितनी अजीब है, कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। मेरी शादी टूट गई। ऑब्वियसली मेरी मॉम बहुत अपसेट है और टेंशन में भी है। जिस लड़के को मैं बचपन से जानती थी, आज मुझे पता चल गया कि मैं उसे जानती ही नहीं। कितनी गलत थी मैं। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन तो यह है कि मेरी बहन की शादी उस घर में ही हुई है। एंड आई होप इन सब की वजह से उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। Everything is gonna be all right, मायरा। मैं ये नहीं कहूंगा कि टेंशन मत लो, because it's easier said than done। बट ये जरूर कहूंगा कि इसकी पॉजिटिव साइड को भी देखना। जैसे मैंडी जी ने कहा, अच्छा हुआ सब कुछ टाइम पे पता चल गया, है ना? अरे रिया, तुम यहाँ गई नहीं? वो निखिल भी नहीं गया। हम दोनों आज रात यहीं पे रहेंगे। आई थिंक मायरा नीड्स मी, एंड ऑनेस्टली मुझे भी अपनी फैमिली की आज जरूरत है। ट्रू। मायरा का मूड बहुत खराब है ना? हाँ, पर इट्स गुड दैट यू स्टेइंग बैक। उसे भी बेटर फील होगा और तुम्हें भी। या वैसे निखिल कहाँ सोने वाला है? सोफे पे सो जाएगा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे कमरे में सो जाएगा। नो नो, इट्स फाइन। नो, ऑफ कोर्स नॉट। मैं उससे बात करता हूँ। ओके? आर यू श्योर कबीर? यस, आई एम श्योर। थैंक्स कबीर। यू वेलकम। कबीर, मैं तुमसे एक बात पूछूं, इफ यू डोंट माइंड? प्लीज पूछो ना। क्या तुम्हारे और अक्षय के बीच में कुछ हुआ था जो हम लोगों को नहीं पता? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। Why do you think so? उसने इतनी प्लानिंग की तुम्हें फंसाने के लिए। I just don't get it. I mean, वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगा? I think वो ज्यादा इनसिक्योर है और थोड़ा जेलस भी। वो जेलस क्यों होगा? क्योंकि मुझे इस घर में इतना प्यार जो मिलता है। वो तो तुम डिजर्व करते हो, इसीलिए। फिलहाल तुम्हारी बहन तुम्हारा प्यार और तुम्हारी अटेंशन डिजर्व करती है। चलो, मैं तुम्हें कल मिलती हूँ। या, श्योर। गुड नाइट कबीर। या, कम आई विल वॉक विद यू। सी यू, गुड नाइट। मायरा, मैं समझ सकती हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ उसके वजह से तो बहुत हर्ट है, बट यू हैव टू मूव ऑन। पता नहीं मेरी क्या गलती थी जो मेरे साथ ये सब हुआ है।
तूने बहुत गलतियां की हैं, so it's difficult to pinpoint one. शट अप यार। क्या बोल रही थी तू? गलती वलती? इडियट, तू रो रही है? ये जो हुआ है अच्छा हुआ है। कहाँ का अच्छा हुआ यार, मेरी शादी टूट गई, सारे प्रेपरेशन हो चुके थे, मामा कितनी परेशान है, और तू कह रही है अच्छा हुआ। प्लीज मुझे ये झूठी तसल्ली मत दे मैं बस तुझे सही पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज। नहीं, ट्रस्ट मी, हम सबको लगता है that you deserve the best, not somebody like Akshay. Think about it. एंड व्हाट अबाउट मम्मा, उन्होंने अक्षय को चूज किया था, वो कितनी खुश थी, और अब कितनी हर्ट है। अच्छा सोच, अगर तेरी और अक्षय की शादी हो जाती और फिर बाद में उन्हें असलियत का पता चलता, तब कितनी हर्ट होती। छोटा मोटा पेन चलता है लाइफ में, जरूरी होता है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं मम्मा को कोई पेन दूं। इडियट, तेरी शादी टूटने से मम्मा सबसे ज्यादा रिलीव्ड है कि तू बच गई। तुमने देखी है उनकी हालत? नहीं, पर हम सबने देखा है कि तू इस शादी से खुश नहीं थी। तेरी खुशी से ज्यादा मम्मा के लिए कुछ भी और इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। वो इसीलिए है क्योंकि तू खुद को ब्लॉक कर रही है। फ्री योरसेल्फ, एंड वी ऑल नो दैट यू डिजर्व बेटर। और तू अक्षय को नहीं डिजर्व करती, ये तू भी जानती है। तू कह रही है कि आई डिजर्व बेटर। आज से पहले तो तूने नहीं कहा। मुझे ये सिंपैथी नहीं चाहिए। हेलो, तू विक्टिम नहीं है जो तुझे सिंपैथी देंगे, तो स्टॉप बीइंग वन। फैक्ट ये है कि तू अक्षय को डिजर्व नहीं करती। कितनी बार एक ही बात कहेगी तू? ठीक है, तो फॉर अ चेंज सुन, तू कोली हाउस की प्रिंसेस है, मामा की फेवरेट, पापा की फेवरेट, तो तुझे भी तो प्रिंस मिलना चाहिए ना, जिसके पास भले ही पैसा ना हो पर प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। रिया, ये सारी बातें ना फिल्म्स और नॉवेल में अच्छी लगती है। नहीं, आई नो सच अ मैन, निखिल, और तेरे लिए भी ऐसा कोई होगा जो तुझे शोकेस में लगी ट्रॉफी ना समझे, अपनी ड्रीम्स तुझ पे ना थोपे, तेरी ड्रीम्स को अपना बनाए, तुझे हर कदम पे सपोर्ट करे। तुझे कुछ समझ भी आ रहा है या मैं बोलती जाऊं? तुझे ना राइटर बनना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ एक फिलोसोफर रहती है। हाँ, वो तेरी गलती नहीं है। कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। अब जा अपने बेड पे सो, मुझे नींद आ रही है। ये मेरा बेड है, तेरा बेड वो था। क्या नेम्स लिखे हैं इन बेड्स पे? नहीं ना? गुड नाइट। हो सकता है कि तुझे उस बेड पे सो के थोड़ा ज्ञान भी मिल जाए। ठीक है, हटेगी? गुड नाइट। मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे सपने पूरे करना चाहता हूँ। तुम ये डिसीजन कभी रिग्रेट नहीं करोगी। आई लव यू मायरा। इतनी रात को कोई फिल्टर कॉफी पीता है क्या? कबीर, बात ऐसी है कि हर देवदास का अपना टॉनिक होता है। किसी का कॉफी, किसी का मॉकटेल और किसी की गजल्स। वैसे पता है, मेरी अम्मा सही कहती है, हम साउथ इंडियंस की कॉफी की बात ही कुछ और है।
इतने पढ़े लिखे हो तुम, लेकिन तुम्हारे अंदर का रेसिज्म अभी भी नहीं गया। शेम ऑन यू सैंडी। गुड। अब जब मेरी लाइफ पर रोमांटिसिज्म काम नहीं करेगा तो रेसिज्म से काम चलाना पड़ेगा। मैं कुछ तो करूं। क्या बोलूं यार। ओ, एक और मॉकटेल मिलेगा? नहीं, नॉट अलाउड। केवल एक कॉफी, एक मॉकटेल और एक लाइफ पार्टनर। यू ऑर्डर? बात खत्म। ओके। पता नहीं सैंडी, ये जो लड़कियां हमारी लाइफ में कब हमारे दिल की बात समझेंगी। एग्जैक्टली। मैं आभा से हमेशा बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उनके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही चलता रहता है। इस बार मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट था कि इस बार अपने दिल की बात बोल दूंगा, तभी अक्षय कांड हो गया। हाँ, और हमारे खुद की प्रॉब्लम्स कम थी क्या, जो ये गुलाब चंद ने एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया। बेचारी मायरा। वैसे मायरा कैसी है? कैसी होगी सैंडी? शी इज सो हर्ट जो अक्षय ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। डोंट वरी, शी विल बी फाइन। और वैसे अच्छा ही हुआ ना, ये गुलाब चंद खुद ब खुद तुम्हारे रास्ते से हट गया। नहीं सैंडी, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं मायरा की लाइफ में अक्षय का रिप्लेसमेंट नहीं हूं, और यही मेरी मैरिड होनी चाहिए उसकी लाइफ में। समझ में नहीं आता मायरा को मैं इन सब प्रॉब्लम से, इन सब बखेड़ों से कैसे बाहर निकालूं। कबीर, मैं ये तो नहीं जानता कि मायरा के दिलो दिमाग पर, जहन पर इन सब बातों का क्या असर पड़ा है, पर वन थिंग आई एम श्योर कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाई। लेकिन मैं उसका भरोसा जीत के रहूंगा। आई प्रॉमिस। वी प्रॉमिस। चीयर्स टू दैट। चलो। लेट्स गो। मायरा, आई एम सॉरी। मुझसे गलती हो गई। आई रियलाइज्ड आई वाज बीइंग अ स्टूपिड इनसिक्योर जर्क। लेकिन गलती तो सबसे होती है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, तुम्हें माफ करते हैं। अब मैं जाऊं? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। वन मोर थिंग, प्लीज ये शादी मत तोड़ो। आई विल मेक इट वर्क। वो मैं तोड़ चुकी हूँ, अंडरस्टैंड? मायरा प्लीज जस्ट गिव मी वन मोर चांस। नॉट पॉसिबल अक्षय, और मुझे इसके बारे में और डिस्कशन नहीं करनी है। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? इतने एटीट्यूड का कारण क्या है? बोलो। स्टॉप इट अक्षय, यू आर हर्टिंग मी। मुझे पता था ये सॉरी वॉरी ना सिर्फ एक ड्रामा था। तुम कभी नहीं बदलोगे। स्टॉप इट। ये जो भी हो रहा है ना तुम्हारे वजह से ही हो रहा है। स्टॉप इट अक्षय। अक्षय, मायरा को आज के बाद बॉदर मत करना। आई एम वार्निंग यू। बार बार मना करने के बावजूद तू हमारे बीच में क्यों आता है? अब मैं तेरी बोलती बंद करूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अक्षय, what's wrong with you? हट जाओ सामने से। अक्षय, stop it. लड़की के पीछे चुपना बंद कर। सामने Stop it right now. Stop it. No. हटो। अक्षय! I said stop it at once! बंद करो छिछोरों की तरह ये गली की गुंडागर्दी, वरना मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। हमें तुम्हारी वजह से और शर्मिंदा नहीं होना।
इसी मोहल्ले में रहना है। अपनी हरकतों को काबू में रखो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ऐसे गो। बेटा, अब मैं क्या कहूँ, पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया है। I'll see to it कि वो आप लोगों को आगे से परेशान नहीं करेगा। अक्षय की तरफ से। अरे अंकल नहीं। प्लीज। आप माफी मांग के हमें एम्बैरस कर रहे हैं। आप अक्षय को समझाइए, अपने लिए ट्रबल क्रिएट कर लेगा। थैंक यू बेटा। गॉड ब्लेस यू बेटा। तुम ठीक हो ना? या